राधे राधे। आज बात करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में। मैं पंकज कानपुर से और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है वॉल्यूम एनालिसिस, तो वॉल्यूम एनालिसिस को हम दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म एंड दूसरा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में अगर हम वॉल्यूम के एनालाइज करेंगे तो हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए वॉल्यूम को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए अगर चार्ट पर बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है तो हम मंथली चार्ट प्लॉट करेंगे, और बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद नहीं है तो हम वीकली चार्ट को प्लॉट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो हम जब वॉल्यूम प्लॉट करेंगे तो एक एरिया दिख जाएगा हमें कि किस एरिया पे वॉल्यूम वहाँ पर पड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ हम एक वॉल्यूम को और यूज़ करेंगे, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम आपको लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू जब आप चार्ट प्लॉट करेंगे तो उसमें होगा क्या कि सपोज़ करिए आपने वीकली या मंथली चार्ट खोला हुआ है, और चार्ट के स्टार्टिंग से चार्ट के एंड तक जब आप फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम को प्लॉट करेंगे तो वो प्राइस आपके सामने आ जाएगा जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पड़ा है। तो वो जब प्राइस आपके सामने आ जाएगा तो वो सबसे बेस्ट वैल्यू जोन है बाइंग के लिए, पोजीशन बनाने के लिए। जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स की बात करें तो वो एरिया आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं ब्लू चिप स्टॉक्स में, बट कभी करेक्शन होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए या वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए या एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए आप वैल्यू को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम जो है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम के ज़रिए सबसे अच्छा एरिया उस चार्ट पर, सबसे अच्छा प्राइस उस चार्ट पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और किसी भी कितने भी करेक्शन में अगर ब्लू चिप स्टॉक है तो सबसे पहले तो वो उस जगह तक पॉसिबल नहीं है कि आ जाए, और अगर वो आ भी जाए तो वो सबसे बेहतर एरिया होगा आपको बाय करने के लिए। सबसे पहले तो आप YouTube पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम किस तरीके से प्लॉट करना है अच्छी तरीके से जान लें। बहुत सारे एनालिस्टों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हम वॉल्यूम को एनालाइज करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए वॉल्यूम को जब हम एनालाइज करेंगे, सबसे पहले तो हम चार्ट से अननेसेसरी अनवांटेड इंडिकेटर को जो भी हमारी स्क्रीन पर प्लॉट है उन सबको हटा के रखेंगे। चार्ट पर जितनी कम नॉइस होगी उतना ज़्यादा बेहतर डिसीज़न हम ले पाएंगे और उतना ज़्यादा बेहतर प्राइस एक्शन हमें दिखेगा। तो जब भी हमें वॉल्यूम के एनालिसिस की ज़रूरत है हम उस समय ही वॉल्यूम को प्लॉट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कहने का मतलब है जैसे कि कोई ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो जब बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो उसमें हमें जब भी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आएगा या किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन के पास आएगा, वहाँ से रिवर्स होगा, तो उस समय हमें वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है। तो वॉल्यूम की हमें ज़रूरत कब है? हमें वॉल्यूम की ज़रूरत है स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में। सपोज़ करिए कोई पैटर्न बन रहा है, सपोज़ करिए पोल एंड फ्लैग बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, या डबल बॉटम बन रहा है, या डबल टॉप बन रहा है, कोई भी ऐसा पैटर्न बन रहा है तो वो पैटर्न आपको चार्ट पे दिख रहा है। तो पहली चीज़ तो पैटर्न दिख रहा है, दूसरी चीज़ हम वॉल्यूम को प्लॉट करके एक एडिशनल कंफर्मेशन लेंगे। एक एडिशनल कंफर्मेशन लेंगे कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है और जो हम देख रहे हैं ये सही है या नहीं सही है। एडिशनल कंफर्मेशन वॉल्यूम का लेंगे। अब साथ ही साथ आप मान लीजिए बोलिंजर बैंड पे की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, RSI की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, या ADX आप देखते हैं, तो उसके साथ साथ आपको जब वॉल्यूम कंफर्म करेगा कि हाँ आप जो देख रहे हैं वो सही है, ये ब्रेकआउट जो भी ट्रेंड चल रहा था उसको ब्रेक करके अपोजिट साइड में अब ब्रेक कर रहा है, और वॉल्यूम आपको एज अ एडिशनल कंफर्मेशन कंफर्म करेगा, तभी आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों और कोई सुझाव हो आपके तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।